वीडियो में हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड स्केल चैप्टर। स्केल चैप्टर जो डिप्लोमा धारक मतलब जो डिप्लोमा करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं स्केल चैप्टर से। चैप्टर का नाम स्केल, इसको हिंदी में बोलते हैं मापनी। मापनी क्या होती है? अगर मापनी की कोई परिभाषा पूछता है तो मापनी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एक ऐसा इंजीनियरिंग टूल जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं या फिर सीधी लाइनें खींची जाती हैं। स्केल क्या हो गई? स्केल एक ऐसा इंजीनियरिंग टूल है जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि मापन क्रिया करते हैं, या फिर सीधी लाइन खींची जाती है। स्केल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली स्केल जो होती है वो होती है इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग स्केल। दूसरी स्केल है, इसको बोलते हैं फुल स्केल। और तीसरे प्रकार की जो स्केल है इसको बोलते हैं रिडक्शन स्केल। अब इसमें एक एक स्केल के बारे में आपको समझा रहे हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग स्केल क्या होता है? इंक्रीजिंग स्केल, जब हम किसी छोटे पार्ट का ड्राइंग बनाते हैं तो आवश्यकता पड़ती है उस पार्ट की बड़ी ड्राइंग बनाने की, क्योंकि जो बहुत छोटा कंपोनेंट या कोई पार्ट होगा तो उसको समझने के लिए उसकी ड्राइंग होगी उसको कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए इंक्रीजिंग स्केल क्या करता है? उस छोटे पार्ट को किसी एक रेशियो में बड़ा कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग स्केल। इसलिए इंक्रीजिंग स्केल का जो RF होता है RF 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। इंक्रीजिंग स्केल का जो RF होगा वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। दूसरी स्केल है फुल स्केल। तो फुल स्केल क्या होती है? जब हमारे पास कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें उसकी डायमेंशन में कोई चेंज ना करना हो, मतलब कि जितना बड़ा जो पार्ट है उसका ड्राइंग उतना बड़ा ही बनाना हो, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं फुल स्केल। इसलिए फुल स्केल का जो RF होता है वो बराबर होता है 1 के। फुल स्केल का जो RF होता है वो बराबर होता है 1 के। अब तीसरी स्केल है रिडक्शन स्केल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल है, क्योंकि जो डिप्लोमा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के छात्र उनके लिए जो सिलेबस में है वो केवल और केवल रिडक्शन स्केल है। इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। रिडक्शन स्केल क्या होती है? जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा पार्ट दिया हो, जैसे कि किसी अगर बिल्डिंग का निर्माण करते हैं या फिर किसी पुल का निर्माण करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी एरिया में होते हैं और हमको आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले इनका ड्राइंग बनाने की। तो क्या करेंगे? अब जितना बड़ा पार्ट है उसका, जितना बड़ा पुल होगा या जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, उतनी बड़ी ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको किसी छोटे आकार में बना लेते हैं, मतलब उसका जो रेशियो होता है रिड्यूस कर लेते हैं। इसलिए रिडक्शन स्केल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हमको कोई एक बड़े पार्ट का ड्राइंग बनाना होता है। तो रिडक्शन स्केल करता क्या है? उस छोटे से पार्ट को, मतलब बड़े से पार्ट को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जो रिडक्शन स्केल का RF होता है वो छोटा होता है 1 से। जो रिडक्शन स्केल का RF होता है वो छोटा होता है 1 से। अब आपको बताते हैं ये RF है क्या। अभी जो RF को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं, निरूपक भिन्न को हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न होता क्या है? RF बराबर काल्पनिक दूरी बटे में वास्तविक दूरी। काल्पनिक दूरी क्या होती है और वास्तविक दूरी क्या होती है? ड्राइंग शीट पर जो प्रदर्शित माप होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक दूरी। ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप जो होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक दूरी। और जिस पार्ट को बनाया जा रहा है उसकी एक्चुअल डायमेंशन क्या है उसको बोला जाता है वास्तविक दूरी। क्या होता है? काल्पनिक दूरी
ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप काल्पनिक दूरी, और जिस पार्ट को बनाया जा रहा है उसकी एक्चुअल डायमेंशन क्या है उसको बोलते हैं वास्तविक दूरी। अब ये भी काल्पनिक दूरी है और ये है वास्तविक दूरी, दोनों दूरियां हैं। और करते क्या हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें सभी की यूनिट एक जैसी रखते हैं, ठीक है, सभी की यूनिट एक जैसी रखते हैं। इसलिए क्या होगा, काल्पनिक दूरी जो होगी अगर वो सेंटीमीटर में है तो इस वास्तविक दूरी को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाता है तो ये आरएफ क्या हो जाता है, आरएफ जो होता है वो हो जाता है मात्रक विहीन, मतलब कि यूनिट लेस हो जाता है, आरएफ की कोई इकाई नहीं होती है। अब चेंज अगर करना है, जैसे कि वास्तविक दूरी को चेंज करना है सेंटीमीटर में, जैसे कल मान लो कि वास्तविक दूरी जो है वो किलोमीटर में या हेक्टोमीटर में किसी भी मात्रा में दी देगी, अब उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, एमएम में या किसी मात्रा में चेंज करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे, इसमें 7 नंबर याद रखेंगे, सबसे पहले एमएम मतलब कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अब करना इसमें क्या होगा, जैसे किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे किलोमीटर है, मान लो दूरी दे दी 8 किलोमीटर, अब इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, 8 किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो देखेंगे यहाँ पर कितने पार्ट के ऊपर सेंटीमीटर मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं काउंट करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 कितने पार्ट ऊपर गए, 5। तो क्या करेंगे, जो किलोमीटर में है वो 8 गुणे 10 की पावर 5, जितने पार्ट ऊपर जाएंगे 10 की पावर उतनी लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर में। जैसे कि अगर इसी किलोमीटर को चेंज करना पड़ता डेसीमीटर में, तो क्या करते, कितने पार्ट ऊपर गए, 1 2 3 4 पार्ट ऊपर गए, तो क्या करेंगे 8 गुणे 10 की पावर 4 डेसीमीटर, जितने पार्ट ऊपर जाएंगे 10 की पावर उतनी लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इससे आसानी के साथ एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद इसमें एक और फार्मूला पढ़ना है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, LOS, लेंथ ऑफ स्केल या फिर मापने की लंबाई। होता क्या है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर ये होता है RF गुणे मैक्सिमम डिस्टेंस, RF गुणे मैक्सिमम डिस्टेंस। RF क्या है बता चुके हैं पहले, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केल कोई भी प्रकार के स्केल हो, एक स्केल एक बार में जितना अधिकतम माप सकती है, एक बार में जितना अधिकतम माप सकती है वह उसकी कहलाती है मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे मार्केट में जो इंजीनियरिंग स्केल यूज़ करते हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर की या फिर 15 सेंटीमीटर की जो स्केल आती हैं, तो जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, और जो 30 सेंटीमीटर की आती है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो स्केल होती है एक बार में अधिकतम 30 सेंटीमीटर माप पाएंगे या फिर 15 सेंटीमीटर माप पाएंगी, तो ये इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाती है। और मैक्सिमम डिस्टेंस को अधिकांश चेंज करना पड़ता है सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना पड़ता है, सेंटीमीटर में। इसलिए इसकी लेंथ ऑफ स्केल की जो यूनिट लिखते हैं वो सेंटीमीटर लिखते हैं। लेंथ ऑफ स्केल की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चेंज करने का तरीका क्या है बता चुके हैं, अगर किलोमीटर, हेक्टोमीटर किसी भी मात्रा में दी हो उसको हम सेंटीमीटर में आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे इसमें रिडक्शन स्केल है, अब कौन सी रिडक्शन स्केल के अंतर्गत कौन कौन सी स्केल्स आती हैं। रिडक्शन स्केल के अंतर्गत जैसे कि वर्नियर मापनी हो गई, जीवा मापनी हो गई, सरल मापनी हो गई या फिर विकर्ण मापनी हो गई, इस तरह से काफ़ी स्केल आती हैं रिडक्शन स्केल में। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की स्केल पढ़नी है, पहली सरल मापनी, दूसरी विकर्ण मापनी। पहली स्केल क्या है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की स्केल पढ़नी है। पहली सिंपल स्केल, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल मापनी। दूसरी है डायगोनल स्केल,
इसको बोलते हैं विकर्ण मापनी। सरल मापनी क्या होती है और विकर्ण मापनी क्या होती है? सरल मापनी वह स्केल होगी जो एक बार में अधिकतम 2 यूनिट तक पढ़ सके, जो अधिकतम एक बार में 2 यूनिट तक पढ़ सके, वो आती है सरल मापनी में। वो भी यूनिट किस तरह से होनी चाहिए? लगातार यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्केल mm और सेंटीमीटर पढ़े, या फिर सेंटीमीटर और डेसीमीटर पढ़े, या फिर डेसीमीटर और मीटर पढ़े, या मीटर और डेकामीटर पढ़े, इस तरह से अगर लगातार कोई 2 यूनिट पढ़ती है तो वो आएगी सिंपल स्केल में। वो आएगी सिंपल स्केल में 2 यूनिट जो पढ़ेगी। और जो लगातार 3 यूनिट पढ़े, जो लगातार 3 यूनिट पढ़े, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, या फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, इस तरह से अगर लगातार 3 यूनिट तक पढ़ता है तो वो आता है विकर्ण मापनी में। वो आ जाएगा विकर्ण मापनी में। अगर 3 यूनिट तक पढ़ता है तो विकर्ण मापनी, अगर 2 यूनिट तक पढ़ता है तो सरल मापनी। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? एक मापनी की रचना करें जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो तथा 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाइए। तो इसमें करते क्या है? सबसे पहले हमको RF और लेंथ ऑफ स्केल दो चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं RF बराबर होता क्या है। तो RF बराबर होता है काल्पनिक दूरी बटे में वास्तविक दूरी। अब क्वेश्चन के अंदर से काल्पनिक दूरी और वास्तविक दूरी निकालेंगे। तो काल्पनिक दूरी क्या होता है और वास्तविक दूरी क्या होता है बता चुके हैं। अब क्वेश्चन में किस तरह से पहचानेंगे काल्पनिक दूरी? जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्केल, और स्केल के अंदर जो रिडक्शन स्केल पढ़ रहे हैं, रिडक्शन स्केल में क्या करते हैं? बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए जो काल्पनिक दूरी दी होगी वो हमेशा वास्तविक दूरी के यूनिट से छोटी यूनिट में दी होगी। ठीक है, जैसे अगर वास्तविक दूरी किलोमीटर में है तो काल्पनिक दूरी किलोमीटर से छोटे यूनिट में होगी, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, mm, इस टाइप से यूनिट में दी होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। तो सेंटीमीटर की जो मतलब 4 सेंटीमीटर है वो छोटी यूनिट है, 1 किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो जो बड़ी यूनिट वाला होगा वो वास्तविक दूरी, जो छोटी यूनिट वाला होगा वो काल्पनिक दूरी। तो इसमें काल्पनिक दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर बटे वास्तविक दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। चेंज करना पहले ही बता चुके हैं आपको। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इस 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या आएगा? 4 बटे 1 गुणे 10 की पावर 5, ये आ जाएगा RF आ जाएगा। RF क्या हो जाएगा? 4 बटे 1 गुणे 10 की पावर 5। अब इसके बाद इसमें निकालना होगा लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए फार्मूला क्या होता है? LOS के लिए फार्मूला क्या है बता चुके हैं पहले, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस। RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस। RF आया है 4 बटे 1 गुणे 10 की पावर 5। मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें कितनी है? कह रहा है कि तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। मतलब हमको एक इतनी बड़ी स्केल बनानी है जो 4 किलोमीटर तक माप सक रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 4 किलोमीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब अधिकतम दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 बटे 1 गुणे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 किलोमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 से, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। पावर 5 मतलब सेंटीमीटर, पावर 5 और पावर 5 से कट जाएगा तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और बचेगा सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब इसी लेंथ ऑफ स्केल के आधार पर क्या करेंगे? एक स्केल बनाएंगे। अब स्केल बनाने के लिए
इसमें जितनी लेंथ ऑफ स्केल आई है उतनी बड़ी एक लाइन खींचना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल बहुत कम आ जाती है या फिर बहुत अधिक आ जाती है, तो उससे क्या करते हैं, जब लेंथ ऑफ स्केल बहुत अधिक आ जाएगी तो 15 या 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जितनी लेंथ ऑफ स्केल इसकी आई थी, लेंथ ऑफ स्केल बराबर आई है 16 सेंटीमीटर, LOS बराबर आया था 16 सेंटीमीटर। बीच बीच में जो आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, वीडियो रुक रुक के थोड़ा चल रहा होगा, मतलब बीच में गायब हो जाते हैं, तो अकेले ही हैं, ठीक है, इस वजह से खुद ही सारा वर्क करना पड़ रहा है। तो अब इसमें करना क्या है, जितनी लेंथ ऑफ स्केल इसकी आई है, लेंथ ऑफ स्केल के हिसाब से एक लाइन इसमें बना लेंगे। ये जो लाइन बनाते हैं वो HB पेंसिल से बनाएंगे और इस लाइन को जो बोलते हैं इसका नाम है बेस लाइन, आधार रेखा। अब क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस लेते हैं टोटल 15 mm की, डिस्टेंस लेंगे इसके ऊपर टोटल 15 mm की, और इधर भी डिस्टेंस जो ली जाएगी वो 15 mm की। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 mm है, और फिर यहाँ से 6 mm की एक डिस्टेंस लेते हैं और बीच में इस तरह से एक और लाइन खींच लेंगे। 6 mm की डिस्टेंस पे एक लाइन और इस तरह से बीच में खींचेंगे। अब भी जो ये स्केल है, जैसे ये इस प्रकार की ये स्केल हैं, तो इसमें कुछ पार्ट बने हुए हैं, इसी पार्ट की सहायता से आसानी से जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं। 5 mm, 10 mm, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, जितना पढ़ना होता है आसानी के साथ पढ़ लिया जाता है। अब ये जो स्केल बनी अभी ये पूरी प्लेन स्केल है, ठीक है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है अभी, मतलब कोई पार्ट नहीं हुए अभी। तो क्या करेंगे, इसमें अभी पार्ट करना होगा। तो पार्ट किस आधार पर करते हैं, वो पार्ट करते हैं मैक्सिमम आधार, मैक्सिमम डिस्टेंस के आधार पर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें कितनी दी है, मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें दी है 4 किलोमीटर। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस 1 से 10 के बीच में अगर है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस 1 से 10 के बीच में दी है, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 से अगर 10 के बीच में है, यूनिट कोई भी लगी हो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यूनिट से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, यूनिट कोई भी हो। तो अगर 1 से 10 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे कि 4 किलोमीटर, जैसे क्वेश्चन में दिया है 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 7 मीटर, 8 डेसीमीटर, कोई भी यूनिट साथ में हो, बस जो डिजिट होना चाहिए वो 1 से 10 के बीच में हो, तो हम उतने ही पार्ट करते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस दी होती है। जैसे कि 4 किलोमीटर है तो 4 पार्ट करेंगे, 6 किलोमीटर है तो 6 पार्ट करेंगे, 7 मीटर है तो स्केल के 7 पार्ट किए जाएंगे, 8 डेसीमीटर है तो स्केल के 8 पार्ट किए जाएंगे। तो इस स्केल के हम 4 पार्ट करेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब करते क्या है इसमें यहाँ से एक नीन कोण बनाते हैं। नीन कोण जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के मध्य का होता है। नीन कोण होता है 0 से 90 डिग्री के मध्य का। तो यहाँ से एक नीन कोण इस तरह से बनाएंगे। ये जो वर्क करते हैं एच पेंसिल से करते हैं क्योंकि ये केवल थोड़ी सी हमको इस पर आर्क चाहिए होते हैं बस। यहाँ से एक नीन कोण पर इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अब इसमें करना क्या होगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रकार ले लेना। प्रकार में कोई भी निश्चित दूरी एक ले लेंगे, कोई फिक्स नहीं है कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लें, बस कोई भी इसमें एक निश्चित दूरी ले लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितने पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा उतने आर्क इस पर लगा लेंगे, मतलब उतने पार्ट में इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बराबर बराबर दूरी पर इसमें पॉइंट लगा लेंगे 4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। करना क्या है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा, जो लास्ट वाला ये पार्ट है,
ठीक है, इसको मिलाएंगे पहले यहाँ से, ये स्केल जो है पहुँच नहीं रहा वहाँ तक, कोशिश करते हैं, ये पहुँचेगी नहीं। हाँ, तो पहले इस स्केल से इसको मिला लेते हैं, यहाँ से लास्ट वाला जो पॉइंट दिया है यहाँ से ये मिला लेंगे। अब MD को इसी लाइन के समांतर रखेंगे, MD जो है इसी लाइन के समांतर इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से ये लाइन, ये MD इस लाइन के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको पीछे को इस तरह से बढ़ाएंगे और जितने जहाँ पर पॉइंट मिले हैं सबको मिला दिया जाएगा। इस तरह से सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो अब करना इसमें क्या है, अब इस वाले पॉइंट को इस तरह से ऊपर की ओर सबको ले जाना है, जितने भी पॉइंट हैं सबको ऊपर की ओर इस तरह से मिलाएंगे। अब जो ये स्केल होगी, अब ये स्केल 4 भागों में पूर्णतः डिवाइड हो गई। 4 किलोमीटर की टोटल स्केल थी, वास्तविक काल्पनिक 16 सेंटीमीटर की है, जो बना रहे मान के 16 सेंटीमीटर, वास्तविक थी 4 किलोमीटर की। अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक भाग इसका हो गया 1 किलोमीटर का। अब इसमें हमको जो दर्शाना था, जो प्रदर्शित करना था इसमें, वो 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर शायद था, 6 हेक्टोमीटर था, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर था। तो 3 पार्ट इसके अगर ले लेंगे तो 3 किलोमीटर मिल जाएगा। अभी 6 हेक्टोमीटर रह गया, तो 6 हेक्टोमीटर के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो क्या करेंगे, इस 1 किलोमीटर को अगर 10 भागों में डिवाइड कर देंगे, 1 किलोमीटर को अगर 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट आ जाएगा 1 हेक्टोमीटर का, और 6 हेक्टोमीटर लेना है तो इस पार्ट के 6 पार्ट, इसमें जो छोटे पार्ट होंगे उनके 6 भाग ले लेंगे तो 6 हेक्टोमीटर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक नील कोड बनाएंगे, क्योंकि इस एक पार्ट को भी 10 भागों में डिवाइड करना है। तो फिर से एक यहाँ से नील कोड बनाएंगे और इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, आर को छोटे छोटे लगाने होंगे तो 5-5 mm की दूरी पर 10 पॉइंट इसमें रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लास्ट वाला जो पॉइंट मिलेगा इसको मिलाते हैं यहाँ से बेस लाइन के ज़ीरो वाली लाइन से, बेस लाइन के ज़ीरो वाली लाइन से, ये वाली जो लाइन कहलाती है ज़ीरो वाली लाइन। अब बेस लाइन के ज़ीरो वाली लाइन से इसको मिला देंगे, MD टाइट रखेंगे। अब इसी के समांतर सभी को मिला देंगे। अब जितने भी पॉइंट हैं सभी को 6 mm ऊपर तक मिलाएंगे। अब ये इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। अब करना क्या है, अब इसमें जो लिखने वाला वर्क है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है, इसका एक पार्ट है 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। लिखने वाला वर्क जो लिखते हैं वो 4 mm की हाइट में लिखा जाता है, 0, फिर यहाँ पर 1 2 3। इधर के जो पार्ट हैं वो किलोमीटर में हैं, इसलिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे किलोमीटर, वो भी 4 mm की हाइट में लिखा जाएगा।
लेटर राइटिंग पे विशेष ध्यान देंगे आप लोगों को कुछ ही दिन। लेटर राइटिंग एक चैप्टर है इसके अंतर्गत, वो आपको बता देंगे। किलोमीटर, इधर के पार्ट हेक्टोमीटर में, तो इधर लिखेंगे हेक्टोमीटर। इसके नीचे यहाँ पर दर्शाते हैं लेंथ ऑफ स्केल। यहाँ दर्शाएंगे LOS लेंथ ऑफ स्केल बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर। एरो जो बनाते हैं उसका रेशियो 3:1 रहता है। एरो का रेशियो 3:1, मतलब 3 लंबाई 1 चौड़ाई। यहाँ भी एरो बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर लिखते हैं RF बराबर क्या आया था, 4/1 मल्टीप्लाई 10⁵ अब इसमें दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए दर्शाना कितना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो क्या करेंगे, 3 पार्ट इसके यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, 3 किलोमीटर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बना लेंगे। इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। 6 हेक्टोमीटर लेना है, तो 6 पार्ट इसके। यहाँ से ये जीरो वाली लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसके। ये जीरो वाली लाइन, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर ये 6, तो इसके सामने से इस तरह से लाइन ऊपर उठाएंगे। 6 जहाँ पर आया है इसके ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पर लिख लेंगे जितना आया होगा, जैसे है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। इस तरह से ये सिंपल स्केल जो है कंप्लीट हुई। ये जो स्केल है वो है सिंपल स्केल। अब आप लोगों को अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आप लोगों को डायगोनल स्केल के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए।